मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप तमाम भारतवर्ष के छात्रगण जो इस बार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं, 12वीं कक्षा आपने पास कर लिया, चाहे आपको कितने भी अंक प्राप्त हुए हों, अब आगे का कौन सा विषय चुनें, कौन सा सब्जेक्ट की चुनाव करें, कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करें, उसकी कहाँ कहाँ आपको क्या फायदा मिलने वाली है, उसके लिए मैं आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, कुछ सलाह देना चाहता हूँ। लेकिन इसलिए मैंने इस टॉपिक्स का ही नाम रखा है कि व्हाट सब्जेक्ट यू शुड ऑप्ट आफ्टर द 12th क्लास रिजल्ट। आपका ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक की भूमिका निभावेगा। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, उसको सब्सक्राइब कर लिए, बिल्कुल फ्री है। आइए, पहला मैं आपको इस विषय और किस स्ट्रीम्स का चुनाव करें इसके संबंधित सलाह में पहला मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये दूंगा कि आप मेरी भी बात को माने अथवा ना माने, ये आपका विचार। आप ध्यान रखिए, सबसे प्रायर जो जिसको कहते हैं टॉप मोस्ट, कि आप अपने अभिरुचि को सर्वोपरि माने। आपको किस विषय के अंतर्गत, किस स्ट्रीम्स के अंतर्गत आपको अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, आप उस विषय के ही चुनाव के तरफ बढ़े। किसी के कहने के पीछे ना जाए, किसी के देखा देखी कहने सुनने पर भरोसा न करे कि अमुक लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लूं, अमुक छात्र कोटा चले गए तो मैं भी कोटा चलो जाऊं, अमुक छात्र मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी मेडिकल की तैयारी करूं। कभी भी देखा देखी, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा, मलाल होगा। यदि आपकी अभिरुचि न है और आपने गलत यदि विषय, गलत स्ट्रीम्स को चुन लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो कुछ एक छात्र तो ऐसे होते हैं जो बाद में अवसाद में आकर के वो कुछ बुरी घटना भी करते हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं जो कोई भी छात्र इस तरह के ये निर्णय की गलती करे। तीसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है कि गार्जियन, माता पिता के दबाव में भी आप ना रहे। माता पिता कहेंगे चलो इंजीनियरिंग की तैयारी करो, मेडिकल्स की तैयारी करो, पड़ोसी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तुम्हारे चचेरे भाई ने ऐसा किया है, चचेरी बहन ने, मिंटू ने ऐसा किया है, पिंटू ने ऐसा किया है, रमेश ने ऐसा किया है। कुछ भी आप गार्जियंस की, माता पिता ठीक है, वो आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन आप विषय संबंधित चुनाव में उनकी भी दबाव में ना रहें। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर में यदि आपकी अभिरुचि है तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप उस विषय का चुनाव ना करें। अब आइए, कुछ सलाह मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा उस पर ध्यानपूर्वक जरूर आप सोच लेना। यदि आपका उद्देश्य आईएएस, आईपीएस अथवा आपकी जनरल कंपटीशंस है, यदि आपका उद्देश्य आईएएस, आईपीएस या जिसको कहते हैं यूपीएससी या पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसको आप सामान्य भाषा में आईएएस, आईपीएस भी कहते हैं, उस चीज के लिए आपने अपने मस्तिष्क में सोच रखा है, तो या जनरल कंपटीशन, तो बेहतर ये होगा कि यदि आपकी साइंस में जबरदस्त बैकग्राउंड नहीं है, यदि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल को क्वालिफाई करने की क्षमता नहीं रखते हैं, यदि आप आईआईटी या फिर नीट को क्वालिफाई नहीं करने की स्थिति में आप रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर आईएएस, आईपीएस का एक दिया जो जल रहा है, आशा का दीपक, तो उसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए होगा कि आप किसी आर्ट्स पेपर का चुनाव कर लें, कला विषय का चुनाव कर ले, जिस विषय के तहत आपके आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप इनका चुनाव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो जनरल विषय होते हैं, यदि आपकी इसमें अभिरुचि हो तब। एक बात मैं आपको कहूंगा, और ये सामान्य विषय ऐसे हैं जो कुछ आप थोड़ा पढ़ करके अभिरुचि पैदा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जो आप उसमें पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इन विषय का फायदा क्या है कि ये आपको दो तरह से आगे फायदा करेगा। पहला, सामान्य कंपटीशंस के लिए आपको जीएस के लिए
इसमें आपको जबरदस्त आधार देगा। फिर आप यदि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ऑफिसर्स बनने का आपने सपना पाल रखा है, तो वहां पर भी आपके एक ऑप्शनल जो आपको 500 अंक तक का यूपीएससी में होता है, उसके लिए स्वतः आपको बहुत बड़ा मंच दे देगा, प्लेटफॉर्म दे देगा, और आपकी इसकी तैयारी ग्रेजुएशन के करते ही वक्त हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के करते ही वक्त आपकी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आपकी महत्वपूर्ण वहां पर लाभ इसका मिलने वाला है। फिर ध्यान रखिए, चाहे जितने भी जनरल स्टडीज हैं, सामान्य अध्ययन है, उसका बहुत बड़ा भाग इतिहास, भूगोल अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इन्हीं से आपको बनता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सब से बनता है। अथवा आपकी यदि अभिरुचि लिटरेचर में हो तो आप हिंदी से ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश से ऑनर्स कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश से ऑनर्स खास करके मैं आपको उन छात्रों से को मना करना चाहूंगा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब की पृष्ठभूमि से आते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इंग्लिश में ना है तो आप उससे बचें, किसी के कहने पर ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई लेक्चरर या प्रोफेसर जिस विषय से वो जुड़े रहते हैं, मान लीजिए जूलॉजी है या बॉटनी है या इंग्लिश है, तो वो कहते हैं चलो चलो जो विषय मैं पढ़ाता हूं वही तुम ले लो, मैं तुम्हें कुछ मदद कर दूंगा। लेकिन आपके ये दिरगामी, आपका ये निर्णय नुकसानदायक होगा। फिर आप जब इंटरव्यू में आप जब जाएंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, तो आपको उस विषय से गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहां पर आपकी जो चूक होगी, वहां पर जो आपकी सर्वोत्तम किस्म के जवाब यदि नहीं आते हैं, तो वहां आपके लिए अंक लाना अच्छा नहीं होगा। एक और मैं आपको बतलाता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में एक और गलती करते, खास करके बिहार में, तो मैं आपको कहूंगा बिहार, उत्तर प्रदेश में, कि कुछ लड़के और लड़कियां, कुछ छात्र और छात्राएं ये सोचते हैं कि मैं साइंस लूंगा तो मुझे लोग अच्छा मानेंगे, और मुझे अच्छा मानेंगे इसलिए मैं कला विषय वैसे छात्र लेते हैं, या तो वो बहुत उच्च स्तर की तैयारी करना चाहते हैं, या वो कमजोर होते हैं जो अन्य विषय को संभालने लायक सक्षम नहीं है। नहीं, देखा देखी नहीं। साइंस लेने की ये आप इस तरह की गलत भूल ना करें। यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के विषय में विशेष अभिरुचि नहीं है, तो आप उन सब विषय का चुनाव इसलिए न करें कि यदि मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशंस यदि ग्रेजुएशंस की नकल न चले, टाइट ले ली जाए, वास्तविकता में बतलाता हूं कि यदि वो कड़ा ढंग से ले लिया जाए, तो आपका ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट्स प्रभावित होगा, अथवा आप ग्रेजुएशन के पीरियड में आपकी कंपटीशंस की तैयारी प्रभावित होगी। क्योंकि ग्रेजुएशन के पीरियड्स में ऐसे होते हैं कि छात्र कंपटीशंस की, जनरल कंपटीशंस की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसा विषय लेना चाहते हैं जो उसमें सहयोगी की भूमिका निभावे, न कि उस विषय का एक बोझ एक ऊपर से ही तैयार उसको हो जाए। तो इसलिए वो साइंस लेना मेरे हिसाब से रुचिकर नहीं है, यदि आपकी साइंस विषय में विशेष अभिरुचि ना हो तब। फिर आए कि आप यदि साइंस विषय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब विषय को यदि आप लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, खास करके यूपीएससी या पीसीएस में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो छात्र आते हैं, जो आईआईटी किए हैं या जो नेट किए हैं, जो एम्स से आते हैं, उनकी फिजिक्स और मैथ या फिर मान लीजिए बॉटनी, जूलॉजी का जबरदस्त बैकग्राउंड होता है। वहां पर उनको पीछे छोड़ना, उनको बीट करना बड़ी ही मुश्किलात का कार्य होता, बहुत ही मुश्किलात का काम होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए वहां पर जाकर के नुकसानदायक होता है। और मैंने आपको पुनः कहा कि साइंस की तैयारी आपको जनरल कंपटीशन में बाधा होगी, तो इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए और तब आप विषय और स्ट्रीम्स का चुनाव करें। यदि आप जनरल कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, आप जैसे और भी हुआ कि सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि आपका बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, बैंक क्लर्क हो, कई तरह के आपके जनरल कंपटीशंस होते हैं। रेलवे के कई तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, एएसएम का, गुड्स गार्ड का, जिसमें रेलवे में दो तरह का होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल होगा और आपको इंटरमीडिएट स्तर का आते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल में इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क है, आपको गुड्स गार्ड है, कई तरह के उसमें आपको आते हैं। इसमें
और फिर आपका इंटरमीडिएट लेवल में होता है, टीटी हुआ, ट्रेन टिकट एग्जामिनर हुआ, फिर यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो डीजल ड्राइवर हुआ, कई तरह के उसमें हैं। रेलवे में कई तरह के पद होते हैं। इन सब चीज के लिए यदि आप सामान्य तैयारी करना चाहते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, तो आपके लिए आर्ट पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी सलाह यदि माने तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यदि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यदि आप सामान्य बैकग्राउंड के छात्र हैं, मीडियम बैकग्राउंड के छात्र हैं या गरीब बैकग्राउंड के छात्र हैं, और इसमें ध्यान रखिए कि आप मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो पहले आप एक जनरल कंपटीशंस आप निकाल लें, उसमें क्वालिफाई कर लें, एक जॉब हासिल कर लें, और फिर आईएएस आईपीएस में आप हिट लगावे, यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करें। और उसके लिए आपको आर्ट पेपर बेहतर रहेगा, अथवा लिटरेचर की अभिरुचि यदि आपकी है तो वो बेहतर रहेगा। अन्यथा यदि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यदि आपकी साइंस पेपर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा अभिरुचि है उसमें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को मानते हैं, तो फिर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आप अपने तैयारी के लिए निकले। तो यही विषय से, चुनाव से संबंधित कि किस विषय से ग्रेजुएशन करें, यही मेरी सलाह है। लेकिन मेरी सलाह है तो आप इसको रामबाण न माने, अंतिम फैसला आपको अपने अभिरुचि के आधार पर लेना है। इस तरह से मैं सुनील जी अब आपसे विदा ले रहा हूं, और तमाम छात्रगण संपूर्ण भारत के जो इस बार 12th उत्तीर्ण किए हैं, वो इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आगे विषय लेने का, स्ट्रीम चुनने का फैसला करें। और मैं पुनः अंत में आग्रह करूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के छात्र जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के तैयारी में लगे हुए हैं, या पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, या रेलवे के इसमें रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो लगे हुए हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो सुनील जी खाटी बिहारी है उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में मैं कई लेक्चर्स 11th, 12th, 9th और 10th एकेडमिक वाले के लिए भी देता हूं, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ध्यान रखिएगा कि मैं कंपटीशंस के लिए ही एक्सपर्ट माना जाता हूं, और इसमें मैं आपको बहुत जबरदस्त, लाजवाब, मैं आपको मुफ्त, जिसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मदद करूंगा। ठीक, इसके साथ मैं सुनील जी विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।